हम तेरे गाते हैं तेरे चरणों पर महावीर से सदिन रात झुकाते हैं तेरे चरणों पर महावीर से सदिन रात झुका। जग में घोर अंधेरा छाया तूने दीपक ज्ञान जलाया। जग में घोर अंधेरा छाया तूने दीपक ज्ञान जलाया। नारायण सा का लाया गीत हम तेरे गाते नारायण सा का लाया गीत हम तेरे गाते हैं तेरे चरणों पर महावीर से सदिन रात झुकाते हैं तेरे चरणों पर महावीर से सदिन रात झुका। तेरी सुन कर अमृत वाणी भोले वीर जगत के प्राणी। तेरी सुन कर अमृत वाणी। घूम रहा था, एक गिलास लो पानी ले लो, एक गिलास पानी ले लो, एक गिलास पानी ले लो। सेठ जी खिड़की में बैठे हुए थे। खिड़की में उनकी सीट थी तो उन्होंने बच्चे को बुलाया और पूछा कि एक गिलास पानी की कीमत कितनी है। क्या पूछा? एक गिलास पानी की कीमत कितनी है। बच्चे ने मुस्कुरा कर कहा कि सेठ जी 4 आने, क्योंकि उस समय आने ही चलते थे, रुपये के 16 आने होते थे, उसमें 100 पैसों का रिवाज नहीं था। और 4 आनों का भी कितना महत्व था। हम स्कूल में पढ़ते थे तो जेब खर्च के लिए 1 आना मिलता था और 1 आने में 10 केले आ जाते थे, है ना। इतना उस समय का ये था। तो सेठ जी ने पूछा कि भाई 1 गिलास पानी का, तो उसने कहा कि 4 आना। और सेठ जी जो थे आप देखिए वो भाव तौल करने लगे, भाई 4 आना नहीं, मैं तो 1 आना दूंगा। क्या कहा? 1 आना दूंगा। तो उस बच्चे ने कहा कि नहीं, मैं तो लूँगा तो 4 आने लूँगा, नहीं मैं तो 1 आना भी नहीं। सेठ जी 1 से 2 आने पे भी आए, 3 आने पे भी आए, लेकिन बच्चा टस से मस नहीं हुआ। फिर सेठ जी ने सोचा कि ये तो जिद्दी है, मान नहीं रहा है, उसको कहा चला जा। तो बच्चा मुस्कुराता हुआ हंसता हुआ वहाँ से जाने लगा। जा रहा है तो एक चिंतक कोई बैठा था, भाई साहब बुद्धिमान समझदार व्यक्ति, उसने देखा कि इस बच्चे का जो है पानी का गिलास का व्यापार नहीं हुआ है, फिर भी ये हंसता हुआ जा रहा है, ये मुस्कुराता हुआ जा रहा है, क्या बात है। तो वे उतरे, गाड़ी से नीचे उतरे, बच्चे के पास गए और बोले कि बच्चे 3 आने 1 आना कम होता और 3 आने में पानी देता तो तेरा व्यापार तो हो जाता, तेरा व्यापार भी नहीं हुआ और फिर भी तू मुस्कुरा के जा रहा है, क्या बात है। तेरा धंधा भी नहीं हुआ और फिर भी तू मुस्कुरा रहा है, क्या बात है ना। तब उस बच्चे ने जो जवाब दिया वो भले ही उसने सेठ जी को लक्ष्य करके दिया हो, लेकिन हमारे समझने के लिए है। बच्चे ने कहा कि मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि सेठ जी को प्यास ही नहीं लगी थी। क्या कहा? सेठ जी को प्यास ही नहीं लगी थी। बोले तू बच्चा, तू कैसे जानता उनके मन की बात कि उनको प्यास ही नहीं लगे थे। बोले भाई साहब मैं इतने समय से जो है यहाँ प्लेटफॉर्म पे जो है पानी लेकर घूमता हूँ, कितनी गाड़ियाँ आती है जाते हैं, कितने पैसेंजर हैं, लेकिन आज तक किसी ने मुझसे क्या है पहले पानी का गिलास लिया और फिर भाव पूछा। क्या कहा?
पहले पानी का गिलास लिया और फिर भाव पूछा। अब सेठ जी, क्योंकि उनको प्यास लगी है, उनको प्यास लगी है, पहले पानी पीना है और फिर पैसे देना है। लेकिन सेठ जी को प्यास किसकी लगी है? अर्थ की। वो अर्थ का कामी, वो राज्य का कामी, वो भोग का कामी और वो काम का कामी। ऐसे जो कामी होते हैं वो क्या जाते हैं, वो तो क्या है, दुर्गतियों में पड़ते हैं। तो बच्चा कह रहा है कि सेठ जी को अगर प्यास लगी होती तो वो सीधा खिड़की पर बैठे थे, मुझसे कहते हैं कि बच्चे एक गिलास पानी दे दे, है ना, मुझे प्यास लगी है। लेकिन सेठ जी ने क्या किया, पहले तो पानी का भाव पूछा, फिर कहा कि 1 आना ले लो, फिर 2 आना ले लो, 3 आना ले लो। तो ऐसे व्यक्ति के साथ मैं मेरा धंधा करूँ तो मुझे भी क्या है, मुझे भी आनंद नहीं आता है। मैं जो है मटके का ठंडा पानी जो है, तो कहने का मतलब है कि हम इससे सबक ले कि हमें प्यास लगी है कि नहीं, धर्म की प्यास लगी है कि नहीं, पुण्य की प्यास लगी है कि नहीं, स्वर्ग की प्यास लगी है कि नहीं, और अंत में मोक्ष की प्यास लगी है कि नहीं। ये जब चारों प्यास हमें जब लगेगी तब हमारा क्या है, जैसे उस जीव का जो है, जो माता के गर्भ में रहा हुआ, और माता के गर्भ में परसों भी आपसे बात की थी कि श्री कृष्ण महाराजा ने भी जेल से महल की यात्रा की, मध्य रात्रि में जन्म हुआ। ये कृष्ण पक्ष की रात्रि, और जो है उसमें 8वें के दिन उन्होंने क्या कर दिया, ठाट कर दिया, और उन्होंने क्या की, जेल से महल की यात्रा की। तो अंधकार में भी जन्मे, तो माता के गर्भ में भी क्या होता है, अंधकार ही होता है। वो भी जेल की कोठरी है, लेकिन बंधुओं परमात्मा का एक भी वचन क्या है, वो प्रकाश करने वाला है। लोगस्य उज्जोय करे धम्म तिथरी ने, तो परमात्मा का एक वचन श्रवण कर भी क्या है, वो समकिति जीव जो है उन वचनों को श्रवण करके उसके मन में श्रद्धा, संवेग जात सड्ढे, परमात्मा फरमाते हैं उसमें क्या है, संवेग का जन्म होता है और श्रद्धा का जन्म होता है, और वो तीव्र धर्मानुरागी बनता है, धर्म का कामी आदि बनता है। और ऐसा जीव जो है आयुष्य कर्म उसका कम हो, क्योंकि परमात्मा फरमाते हैं गबत्था भी चयंती मानवा, दहरा बुद्धाय पास है, गबत्था भी चयंती मानवा, शेणे जह वट्टयम हरे एवं आओ खयम तुटे। परमात्मा फरमाते हैं कि दहरा बुढ़ाय पास, दहरा यानी बच्चे को देखो, बूढ़ों को देखो, और उसके साथ में परमात्मा फरमाते गब्बत्था भी यानी गर्भ में रहा हुआ जीव भी वे क्या हो जाते हैं, वे जो है काल धर्म को प्राप्त कर लेते हैं। कैसे, उसके लिए परमात्मा उदाहरण देते हैं, शेणे जह वट्टयम हरे, यानी जो कबूतर होता है उसको क्या है, बाज पक्षी क्या करता है, आकाश में उड़ता हुआ कबूतर को क्या वो उठा के ले जाता है। ऐसे ये जो है मृत्यु रूपी यम राजा रूपी बाज भी इस जीव को, कबूतर रूपी जीव को क्या है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे वो गर्भ में रहा हुआ, उसको भी क्या है ले जाता है। तो बंधु आप देखिए ये परमात्मा का कितना बड़ा उपकार है कि उन्होंने फरमाया कि गर्भ में रहा हुआ जीव भी यदि माता के द्वारा धर्म के वचनों को श्रवण करता है तो वो दूसरे देवलोक तक जा सकता है। टीकाकारों ने कहा है कि ऐसा जीव जो है दूसरे देवलोक तक जा सकता है। कितनी बड़ी साधना, क्योंकि समकित के सिवाय दूसरे देवलोक में जाना क्या है, क्योंकि श्रावक की जो गति है वो भी क्या है, और देवलोक में जाने की जो 4 कारण भगवान ने बताए हैं उसमें भी क्या है कि एक तो बाल तप है, एक अज्ञान तप है, एक सराग संयम है, और क्या है संयमा संयम, यानी जो श्रावक के है तो श्रावक की गति तो क्या है वैमानिक देवलोक में जो समकित सही है, सराग संयमी, और जो है श्रावक की गति तो देवलोक की है। तो ऐसा जीव जो माता के गर्भ में रहा हुआ है तो वो क्या है समकित ही है, तभी तो दूसरे देवलोक में वैमानिक देवलोक में जाता है। तो इस बात को सुनकर क्या है हम धर्म के महत्व को समझे कि धर्म का एक वचन भी जो है वो कितना महत्वपूर्ण होता है, केवल सुनने से और मन से ऐसे भाव होने से। क्योंकि अभी भगवती सूत्र में अधिकार आया था और आपको यहाँ बताया भी गया था कि परमात्मा से गौतम स्वामी पूछते हैं ये जीव कर्म का बंधन कैसे करता है, तो परमात्मा ने फरमाया प्रमाद और योग के कारण, प्रमाद के कारण और योग के निमित्त से, और प्रमाद में सब शामिल हो जाते हैं, मिथ्यात्व भी शामिल हो जाता है, कषाय भी शामिल हो जाते हैं।
तो मुख्य कारण प्रमाद है। प्रमाद के कारण और योगों के निमित्त से क्या है, तो आप देखिए कि उस गर्भ में रहे हुए जीव के क्या है, उसके जीवन में क्या है, योग तो है मन वचन और काया के, क्योंकि आपने सुना कि वो कैसा जीव है, संगनी पंचेंद्र जीव है और सभी पर्याप्तियों से परिपूर्ण है, 6 की 6 पर्याप्तियों से परिपूर्ण है। तो उसके पास मन वचन काया के योग तो है, लेकिन वो काया से कोई धर्म की आराधना नहीं कर रहा है, न ही वो वचन से कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, मन से। और मन से जो है वो धर्म की आराधना करते मन के ऐसे उच्चतम परिणाम, और जिसके कारण क्या है, देवलोक में वो जन्म रहता है। तो बंधु, ये धर्म के आचरण का महत्व है। और उसी धर्म के आचरण के लिए आपके और हमारे सामने क्या प्रस्तुत हो रहे हैं, ये पर्युषण पर्व। ये पर्युषण पर्व हमें दस्तक दे रहे हैं। आपको रक्षाबंधन के दिन बताया गया था कि महामंत्री गुरुदेव परम पूज्य श्री सौभंगनाथ साहब फरमाते थे कि हमारे जिन शासन में 2 ही पर्व ऐसे हैं जो यथा नाम तथा गुण है, जिसमें एक है रक्षाबंधन और दूसरा क्या है, ये पर्युषण। तो पर्युषण के लिए उनका फरमाना था परिवत्ता उषण, क्योंकि अभी हमें पूर्व भूमि का नेट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 8 दिन अगर हमें अपने जीवन में रहना है तो हमें भी क्या है, पूर्व तैयारी करके अगर पर्युषण मनाएंगे तो हमारा पर्युषण पर्व मनाना इस बार क्या है, सफल और सार्थक होगा। तो पर्युषण यथा नाम तथा गुण, क्योंकि परिवत्ता उषण, परि यानी चारों तरफ से, परि यानी चारों तरफ से। जैसे आप देखते हैं कि परिवार, परिवार यानी परि यानी चारों तरफ से, और वार यानी वार करता है, नहीं वार यानी रक्षा करता है। वार तो कौन करता है, दुश्मन करता है, लेकिन हमारा परिवार थोड़ी हमारा दुश्मन है। तो परिवार यानी जो चारों तरफ से हमारी सुरक्षा करता है, तो इसमें भी परि यानी चारों तरफ से। तो परिवत्ता उषण यानी चारों तरफ से वसना। तो कहाँ वसना, चारों तरफ से वसना, तो कहाँ वसना। तो आज तक हम सोचे कि हम कहाँ वसे हुए हैं, हम कहाँ वसे हुए हैं, तो हम वसे हुए हैं संसार में, संसार में वसे हुए हैं। और किस में वसे हुए हैं, एक तो हम वसे हुए हैं परिवार में, है ना। ये पर्युषण भी प से शुरू होता है, और हम जहाँ वसे हुए हैं वो भी प से हैं। तो हम परिवार में वसे हुए हैं, हम अपने पेट में वसे हुए हैं, यानी पेट से जुड़े हुए हैं, हम जो है पापों से जुड़े हुए हैं, और हम क्या है, जो है परिवार आदि से जुड़े हुए हैं। तो बंधु जो है, अब इनसे हटकर कहाँ आता है, हमें आत्मा के चारों तरफ बसना है, आत्मा में रहना है। तो पर्युषण मनाना हमारा तभी सार्थक होगा जब हम आत्मा के नज़दीक आएंगे, आत्मा के पास वसेंगे। क्योंकि अगर यदि हम आत्मा के पास वसे होते तो हम कहाँ नहीं होते, संसार में नहीं होते, कभी के क्या है मोक्ष में चले जाते। तो अब ये अवसर आया है ये पर्युषण का, चारों तरफ से हम क्या करें, अपनी आत्मा के पास वसे। और जो जो आत्मा के पास वसे हैं, क्योंकि इस पर्युषण में अंतगढ़ सूत्र का वाचन किया जाता है, जिसमें 90 आत्माओं का अधिकार होता है। और उन्हीं 90 आत्माओं में ये ऐसी ऐसी अद्भुत आत्मा है कि जिनका आप अधिकार सुनेंगे, आपने सुना भी होगा, लेकिन ऐसे ऐसे जिन्होंने उस अंतगढ़ सूत्र को सार्थक कर दिया। अंत कृतांग सूत्र जिसका नाम है, जिन्होंने जो है कृत यानी कृत कर्मों का अंत कर दिया, कृतांत यानी जिन्होंने यमराज का ही अंत कर दिया, और उसी भव में क्या है, सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। तो हमारा भी पर्युषण ऐसा हो कि हम भी आत्मा के पास बसकर क्या करें, परित संसारी बने। तो ये पर्युषण पर्व हमारे सामने क्या है, दस्तक दे रहा है। और ये चौमासे में परमात्मा का अनंत अनंत उपकार है। तो आप सोचिए कि ये पर्युषण पर्व जो है वो केवल पहले तीर्थंकर के साधकों के लिए और अंतिम तीर्थंकरों के, बीच के जो 22 तीर्थंकर हैं उनके पर्युषण कल्प नहीं है। पर्युषण कल्प जो है, भगवान ने जो 9 कल्प बताए हैं उसमें एक पर्युषण कल्प भी है। तो उसमें पर्युषण कल्प जो है वो जो है 9 कल्प यानी विहार के कल्प हैं। तो पर्युषण कल्प जो है उसमें नहीं है ये 22 तीर्थंकरों के लिए, क्योंकि वे क्या होते हैं, ऋजु और प्राज्ञ होते हैं। वे ऋजु और प्राज्ञ होते हैं, उनके लिए क्या है, हर समय जो है वो धर्म की आराधना का होता है। लेकिन पहले आर्य के जो जीव होते हैं वे कैसे होते हैं, वे ऋजु और जड़ होते हैं। ऋजु और जड़ होते हैं, तो जो जड़ होते हैं वे क्या है, जल्दी समझते नहीं हैं। इसके लिए उनको क्या है, बार बार समझाना पड़ता है।
तो उनके लिए निमित्त का भी महत्व होता है। तो उनके लिए जो है ये पर्युषण पर्व की जो है वो कल्प बताया गया है। जबकि 24वें तीर्थंकर के शासन के जो जीव हैं वे न केवल जड़ होते हैं लेकिन वक्र भी होते हैं, यानी टेढ़े मेढ़े। जैसे आप देखिए कि जो जड़ होती है वो क्या होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है अंदर से, तो वे वक्र भी होते हैं। और जड़ यानी जल्दी समझते भी नहीं हैं। तो हम क्या है ऐसे शासन में है क्या है कि अधिकतर जीव वक्र और जड़ हैं। तो हमारे लिए क्या इन आराधना का महत्व है। और आपने एक बार सुना भी था कि पर्युषण के दिनों में अधिक से अधिक क्या होता है, हमारे आयुष्य कर्म का बंध होता है। आयुष्य कर्म का बंध होता है और आयुष्य कर्म जीवन में एक ही बार होता है और वो भी हम जान नहीं सकते। क्रोध करते हैं तो आप जानते हैं, है ना, मान करते हैं तो भी आपको मालूम होता है कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन और कर्मों का बंध हो रहा है आप जानते हैं, लेकिन जो है जब आयुष्य का बंध होता है तब हम जानते नहीं हैं। इसलिए जो चीज़ हमसे अज्ञात है, हम जानते नहीं, उसके लिए हमें हमेशा सावधान रहना पड़ता है। कोई पीठ पीछे से वार करता है तो अगर सावधान नहीं रहेंगे तो क्या आप मारे जाएंगे, लेकिन आगे से कोई वार करने वाला होता है तो आप बच जाते हैं। तो अज्ञात यानी ये कर्म बंध अज्ञात है, कब होगा, इसलिए पल पल हमें क्या है सावधान रहने की ज़रूरत है। और इसीलिए परमात्मा जो है गौतम स्वामी को बार बार कहते हैं। आप देखिए कोई दूसरे तीर्थंकर से लेकर जो है 23वें तीर्थंकर कोई ऐसी बात नहीं आती है कि तीर्थंकर अपने जो है साधकों को कहते हैं कि समयम गोयम माप हमाए, लेकिन ये 24वें तीर्थंकर के शासन की बात है कि उसमें क्या है ये बार बार कहना पड़ता है कि प्रमाद का जो है सेवन मत करो, क्योंकि प्रमाद और योग के कारण कर्म बंद होते हैं। आत्मा के पास क्यों वसना, आत्मा के पास क्यों वसना, क्योंकि जो कुछ भी मिला है भूतकाल में, जो भी हमें मिला है, वर्तमान में हमें जो भी मिल रहा है और आगामी भविष्य काल में जो भी मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, आत्मा से ही मिलेगा। आत्मा के सिवाय और कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो हमें दे सके। तो ऐसी आत्मा को पहचानने के लिए, ऐसी आत्मा को पहचानने के लिए जो अनादिकाल से क्या है, इस जो है पेट से जुड़ी हुई है, परिवार से जुड़ी है, प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है, पैसों से जुड़ी है, अब उस आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए, आत्मा को पवित्रता से पावनता से जोड़ने के लिए ये पर्व पर्युषण हमारे सामने उपस्थित है। तो पर्युषण का अर्थ समझे। और ये पर्व क्या है जो हमें ऊंचा उठाने वाला है, क्योंकि पर्व से एक शब्द बनता है पर्वत, और पर्वत क्या होता है, ऊंचा है। तो जिस पर्व की आराधना करके हम ऊंचाइयों पर पहुंच सके, ऐसे पर्व पर्युषण को मनाकर क्या है, तो आप देखिए कि परमात्मा ने जो फरमाया, पढ़ंती नरे घोरे जे नरा पाव कारणम दिवम च गईम गच्छन्ति चरिता धर्ममार्यम। धर्म की आराधना करने से हम ऊंचाइयों को प्राप्त होते हैं। तो पर्व पर्युषण में भी अधिक से अधिक धर्म की आराधना करके हम भी ऊंचाइयों को छुएं, ऊपर जो है ऊपर से हमने आत्मा को ऊपर से ऊपर उठाए, इन शुभ मंगल भावों के साथ में बोले भगवान महावीर स्वामी। विकार परम रस धाम है, समाधान सर्वज्ञ सहज अभिराम है, शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अनादि अनंत है, जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है, जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है। अनंत ज्ञान दर्शन के धारक, भव्य जीवों के उद्धारक, संसार के समस्त जीवों को
आत्मा का बोध देकर इस अनंत संसार सागर से तारने वाले चरम तीर्थे शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं उपकारी पूज्य गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात सभी भाई और बहनों को ये बुक दी गई है, गौतम गीत सरिता। इसमें 5 नंबर का पेज। सभी भाग्यशाली इस पर्यूषण में इस पुस्तक का आनंद लेंगे और जो भी भजन वगैरह मैं बोला करता हूँ व्याख्यान के अंतर्गत लगभग इसी बुक में से होते हैं। आप सभी इस बुक का वो पेज खोल करके मेरे साथ आप भी उन पंक्तियों को गुनगुनाकर प्रभु भक्ति का आनंद लेंगे और अपने जीवन को सद्गुणों से जोड़ने का प्रयास करेंगे। भक्तों के भगवान आपकी जय जय हो, भक्तों के भगवान आपकी जय जय हो। त्रय रत्नों की खान आपकी जय जय हो, त्रय रत्नों की खान आपकी जय जय हो। गाए मंगल गान आपकी जय जय हो, गाए मंगल गान आपकी जय जय हो। महिमा अपरंपार तुम्हारी, महिमा अपरंपार तुम्हारी, अनुपम शक्ति के हो धारी, अनुपम शक्ति के हो दारी, जाने सकल जहान आपकी जय जय हो, जाने सकल जहान आपकी जय जय हो। भक्तों के भगवान आपकी जय जय हो, भक्तों के भगवान आपकी जय जय हो। छह काया की रक्षा करते, छह काया की रक्षा करते, छह काया के हो रखवारे, छह काया के हो रखवारे, आप तीरे औरों को तारे, आप तीरे औरों को तारे, श्रमणों में हो महान आपकी जय जय हो, श्रमणों में हो महान आपकी जय जय हो। भक्तों के भगवान आपकी जय जय हो, भक्तों के भगवान आपकी जय जय हो। अमृतमय वाणी बरसाते, अमृतमय वाणी बरसाते, सुन सुन कर श्रोता हर्षाते, सुन सुन कर श्रोता हर्षाते, पाने सतपथ ज्ञान आपकी जय जय
हो पाने शतपथ ज्ञान आपकी जय जय हो। भक्तों के भगवान आपकी जय जय हो। भक्तों के भगवान आपकी जय जय हो। चंदा जिम सहु लोक में दम के चंदा जिम सहु लोक में दम के मुख मंडल सूरज सम चमके मुख मंडल सूरज सम चमके जैन जगत की शान आपकी जय जय हो। पाने शतपथ ज्ञान आपकी जैन जगत की शान आपकी जय जय हो। जैन जगत की शान आपकी जय जय हो। भारत की है एक विभूति भारत की है एक विभूति जिन शासन की जगमग ज्योति जिन शासन की जगमग ज्योति किस विध करूं वखान आपकी जय जय हो। किस विध करूं वखान आपकी जय जय हो। भक्तों के भगवान आपकी जय जय हो। भक्तों के भगवान आपकी जय जय हो। नर को तुम नारायण करते नर को तुम नारायण करते पतितों को प्रभु पावन करते पतितों को प्रभु पावन करते विनय करे धन जान आपकी जय जय हो। विनय करे धन जान आपकी जय जय हो। भक्तों के भगवान आपकी जय जय हो। भक्तों के भगवान आपकी जय जय हो। गाए मंगल गान आपकी जय जय हो। गाए मंगल प्रस्तुत की अपने अपने गुरु की किन शब्दों में भक्ति करना चाहिए वो सारे शब्द इस भजन के द्वारा एक भक्त के द्वारा अपने गुरु के प्रति समर्पित किए जाते हैं। देव और गुरु की भक्ति पुण्यवाणी के उदय से जीव को प्राप्त होती है। ऐसे उत्तम भक्ति का अवसर पाकर के जो भाग्यशाली आत्मा अपने जीवन को देव और गुरु की भक्ति में लगाते हैं वो एक दिन स्वयं भक्त से भगवान बन जाते हैं। आइए ऐसे देव और गुरु के गुणगान में जुड़ करके परमात्मा के उन दिव्य संदेशों को सुनकर अपने जीवन को पावन बनाने का सद प्रयास करने वाले प्रिय श्रोताजनों, सचमुच ऐसे अवसर बहुत दुर्लभता से प्राप्त होते हैं। आपको जो ये भजन की पुस्तक दी गई है, प्रतिदिन एक भजन प्रवचन से पहले रोजाना बोला जाएगा और पर्युषण पर्व के दरमियान अनेक भजन जो हमें पर्युषण पर्वाधिराज में क्या क्या प्रेरणा लेनी है वो उन भजनों के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी।
आप सभी इस बुक को संभाल करके रखेंगे, अपने साथ व्याख्यान में लेकर के आएंगे और उन उपदेश की पंक्तियों को और जो अपने जीवन में सद्गुण देते हैं, ऐसे देव और गुरु की भक्ति के ये सुमन इस पुस्तक के अंदर आबद्ध है। आप सब लोग इस पुस्तक को एक आभूषण की तरह अपने पास आसन में बैठ के में संभाल करके रखेंगे और जब भी सामायिक करने बैठें, स्वाध्याय करने बैठें, आराधना करने बैठें, संवर करने बैठें, पौषध करने बैठें, इस बुक में से जो भी पृष्ठ निकालेंगे आपको नए नए भजन इसमें देखने को मिलेंगे और वो भजन आपको सहज अर्थ भी समझ में आता जाएगा और उस भजनों का आनंद लेकर हम भी भजनानंदी बन करके अपने जीवन को कर्मों से हल्का करने का प्रयास करेंगे और अपने जीवन में सद्गुणों की तरफ आगे बढ़ेंगे तो हमारा जीवन धन्य बन जाएगा। सचमुच इस संसार के अंदर आत्मा को यदि कोई तकलीफ देता है, कष्ट देता है, दुख देता है, तो वो अपने ही हाथों से किया हुआ कर्म अपने को तकलीफ और दुख देता है। ये बात हम यहाँ पर चंदन मलयागिरी चरित्र के द्वारा पिछले कई दिनों से सुनते आ रहे हैं। जिस राज परिवार के अंदर सब तरह का आनंद और सुख अटकेलियाँ कर रहा था, एक दिन आकर के कर्मों ने ऐसा धक्का दिया कि राजपाट छूट गया, महल महलात छूट गए और वे दर दर के व्यक्ति बन गए। लेकिन वापिस जब पुण्य का उदय होता है तो सभी व्यक्तियों का एक साथ मिलना हो जाता है और सारे सुख उनको स्वाधीन हो जाते हैं। आइए ऐसे हम चंदन और मलयागिरी के चरित्र को आगे बढ़ाएंगे और इस चरित्र को कल तक पूरा करने का भाव रहेगा। परसों से अपने यहाँ पर पर्युषण पर्व की महाआराधना चालू होगी और उस समय में पर्युषण पर्व से जुड़े हुए विषय, पर्युषण पर्व से संबंधित जो भी बातें हैं आपको पर्वाधिराज पर्युषण पर्व के प्रवचनों में श्रवण करने को मिलेगा। आइए वो राज परिवार कहाँ एक जगह किस तरह से मिलता है, ये बात अपने यहाँ पर चंदन मलयागिरी के चरित्र से सुनाई जा रही है। युग युग से भारत में यह अमर कहानी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी। छिप कर के उसने देखी घटना सारी, मिल गए अचानक पुत्र और महतारी। घबराया उसको आए याद अब नानी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी। भाग्यशालियों, जहाँ पर शायर अपने छोटे भाई नीर को अपनी आत्मकथा सुना रहा था और उस आत्मकथा को सुनकर तंबू के अंदर बैठी हुई मलयागिरी तंबू को चीर करके अपने दोनों पुत्रों की तरफ आगे बढ़ती है। उस समय दोनों भाई उस मलयागिरी को रोकने का प्रयास करते हैं। तब माता कहती है, क्या अपने पुत्रों से किसी भी समय माता को मिलने में कोई दुविधा है? मैं तुम्हारी माता, जिसकी तुम आत्मकथा अभी वाँच रहे थे, जिसकी चर्चा तुम दोनों भाई कर रहे थे, वही मैं मलयागिरी हूँ और मेरे द्वारा ही तुमको जन्म दिया गया है। हे शायर, क्या तुमने अब तक मुझे नहीं पहचाना? दोनों भ्राता अपने माता की बोली सुनकर तत्काल सावचेत हो जाते हैं और अपने माता के चरणों में जाकर झुक कर के नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनको पैर छू कर के प्रणाम करते हैं, पैर छू कर के उनको धोख देते हैं, उनके चरणों का स्पर्श करके उनको भावपूर्वक जय जिनेंद्र कहते हैं, उनको भावपूर्वक हृदय से झुक करके नमन करते हैं। सचमुच में बंधुओं,
अपने माता पिता के प्रति एक संतति का क्या भाव होता है, एक पुत्र और पुत्री के दिल में माँ बाप के प्रति क्या अहोभाव होते हैं, वो शायर और नीर के इस व्यवहार से हम समझ सकते हैं। दोनों बालक अपने माता के चरणों में झुक करके, माता के चरणों में गिर करके उनके चरणों से लिपट जाते हैं। माता अपने दोनों बालकों को अपने हाथों से उठाकर अपने सीने से लगाती है और बड़े प्रेम के साथ दोनों के जीवन में घटी हुई घटना एक दूसरे को वो कहते हैं। मलयागिरी ने बंजारे के द्वारा पिछले 12 वर्षों से उनके प्रति जो अपनी अशुद्ध भावना लेकर के उसे साथ साथ लिए फिर रहा है, उस बंजारे की खेमे की सुरक्षा के लिए शायर और नीर को तैनात किया गया था। आज माँ और बेटे मिलकर के प्रेम पूर्वक बातें करते हैं, दोनों अपनी बीती हुई घटनाएं सुनाते हैं और उस समय उस बंजारे की आंख खुल जाती है और वो छिप करके उन सारी बातों को सुनता है। सुन करके उसको लगा कि ओहो, आज ये दोनों पुत्र जो जोर जवान हैं, सब तरह से युवक बने हुए हैं, अपनी माँ से 12 वर्ष के बाद आज मिले हैं। 12 वर्षों से मैं इस मलयागिरी को अपने साथ साथ लिए घूम रहा हूँ, लेकिन बंजारन की वजह से मैं इसको स्पर्श भी नहीं कर सकता, मैं इसको छू भी नहीं सकता। बंजारन ने इसका इतना सपोर्ट किया है, इसका इतना सहयोग किया है और उसके सहयोग के कारण मैंने मलयागिरी का कभी हाथ से स्पर्श तक भी नहीं किया है। ऐसी मलयागिरी आज अपने दोनों युवा पुत्रों को पाकर बड़े प्रेम से बातें कर रही है और ये बात जब राजा के सामने राज दरबार के अंदर उजागर होगी, उस समय में मेरे साथ क्या घटना घटित होगी, इस बात को समझ करके ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनके रोम रोम खड़े हो जाते हैं। ओहो, अब उसको याद आता है कि मैंने ये पाप क्यों किया, मैंने मलयागिरी को उठा करके इसे अपने खेमे में लेकर के फिरता रहा, उसका परिणाम अब तुझे भुगतना पड़ेगा। फिर भी पाप करने वाला व्यक्ति पाप को दबाने का प्रयास करता है और एक पाप को दबाने के लिए 1000 दूसरे पाप कर लेता है। इसी प्रकार वह बंजारा भी अपने मन में सोचता है कि ये बात जनता के सामने प्रकट न हो, महाराजा चंदन के सामने राज्यसभा के अंदर प्रकट न हो, उसके पहले मुझे जाकर के अपने पानी की पाड़ पहले से बांध लेनी चाहिए। ये सिंह जैसे तेजस्वी इसके बच्चे मिलते ही मुझको खा जाएंगे कच्चे। बांधूं पहले पालन आवे पानी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी। धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी। वो बंजारा अपने पाप को ढकने के लिए महारानी के प्रति 12 वर्ष तक उसे अपने खेमे में लेकर के फिरते हुए उसे हो गया, लेकिन उसकी भावना साकार नहीं बन सकी। उसका कारण एकमात्र महारानी मलयागिरी की मजबूती और उसकी दृढ़ता, अपने शील धर्म की सुरक्षा के लिए वो जीवन अर्पण करने को तैयार थी, लेकिन अपने शील को किसी स्थिति में भंग नहीं करने वाली थी, किसी तरह से वो दूसरे के भेंट चढ़ाने वाली नहीं थी। इसलिए वो अपने सुरक्षित शील को रखते हुए आज चंपा नगरी के बाहर आकर के ठहरे हुए हैं और वहाँ उनके अनायास दोनों पुत्रों की प्राप्ति हो जाती है। और बंजारा अपने पाप को ढकने के लिए सूर्य उदय से पहले ही राजा के राजमहलों में रोते हुए पहुंच जाता है, चिल्लाते हुए पहुंच जाता है, राजन मेरा तो सब कुछ लुट गया। मीठे शब्दों के द्वारा सोए हुए राजा को सैया से जगाया। राजा जागृत होता है, सामने बंजारा खड़ा है। बंजारा कहने लगा, राजन जिस सैनिकों को सुरक्षा के लिए आपने मेरे यहाँ तैनात किए थे, उन दोनों युवाओं ने मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी है। हे नाथ हमारी इज्जत धूल मिलाई,
पहरा देने को भेजे दुष्ट सिपाही। वे कर बैठे एक शर्मनाक नादानी। धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। सचमुच चोरी और ऊपर से सीना जोरी। चोरी तो बंजारे ने की, लेकिन अपने आप को विशुद्ध बताता हुआ राजा से कहता है कि राजन, आज तो मेरे जीवन पर पानी फेर देने का काम उन दोनों सिपाहियों ने किया है। जिस सिपाहियों ने आपने हमारे डेरे की सुरक्षा के लिए रखा था, महारानी रात्रि के समय में अपने शारीरिक कारण से तंबू से बाहर गई और उस समय आपके दोनों सिपाहियों ने मेरी बंजारन के साथ में बहुत बुरा किया है, बहुत गलत किया है। राजन, मेरा तो जीवन ही खत्म हो गया, मेरा तो जीना ही बेकार हो गया। हे राजन, ऐसे व्यक्तियों को आपने मेरी सुरक्षा के लिए तैनात किया। धिक्कार मेरा अब जीना जग के माही। धिक्कार राज्य जहाँ पलते नर अन्यायी। क्या चले आपके यहाँ आज मैं जानी। धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। धन्य चंदन राजा और मलिरा गिरी रानी। देखो दुनिया में चोरी और सरजोरी। नायक ने रच दी नमक रोटियां कोरी। गड़ गड़ कर बातें बना रहा मनमानी। धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। बंजारा अपनी बातों को बनाते हुए अपने एक पाप को ढकने के लिए अनेक प्रकार के झूठ बोल करके महाराजा से कहने लगे, आपके दोनों सिपाहियों ने मेरी बंजारन के साथ जो अत्याचार किया है, राजन, आपके राज्य में यही न्याय चलता है क्या? यही ऐसी जो है व्यवस्थाएं होती है? धिक्कार है आपके राज्य को। मेरा तो जीवन ही बेकार कर दिया है आपके सिपाहियों ने। इस तरह से बंजारे ने राजा के कान भर दिए। और कई बार जो राजा कान के कच्चे होते हैं वो उन बातों को सुनकर के सही मान लेते हैं। और जब तक दो पक्ष की बातें सुने बिना कोई कदम अगर राजा उठाता है तो वो राजा कहीं न कहीं जाकर के धोखा खाता है। इसलिए अगर कोई न्याय करना है, अगर किसी बात का निर्णय देना है तो दोनों पक्ष की बातें सुन करके फिर निर्णय देने का भाव रखना चाहिए। परंतु राजा ने वैसा कुछ नहीं किया। केवल एक बंजारे के कहने पर उन दोनों सिपाहियों को उसने गलत समझ लिया। और वो दोनों सिपाही और कोई नहीं हैं, चंदन राजा के इसी जन्म के पुत्र हैं, राजा के राजकुमार हैं। लेकिन अभी उन राजकुमारों को राजा पहचान नहीं पाया है। 12 वर्ष का गहरा अंतराल पड़ जाने से राजा उनको पहचान नहीं पाया और अपनी सेना में सैनिक के रूप में उनको भर्ती किया। और आज बंजारे के कहने से राजा का मन फुटकार जाता है। कवि कहता है, फुटकार उठा नृप सुनकर सारी घटना। जो सैनिक करता है दुस्साहस इतना। शूली पर लटकेगी उसकी शैतानी। धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। सचमुच बंधुओं, बंजारे की बात को सुनकर राजा ने सारी बात सत्य समझ ली और उसी समय सेनापति को बुला करके आवेश और आक्रोश में आकर के
एक तरफा बात सुन करके राजा निर्णय दे देता है और अपने सेनापति को बुला करके सेनापति को आदेश दिया कि जिस सैनिकों को हमने बंजारे की सुरक्षा के लिए तैनात किया था, उन्होंने इस तरह का दुष्कर्म करके हमारे राज्य की बहुत बड़ी बदनामी की है, इसलिए आप अपनी सेना लेकर के जाओ और उन दोनों सिपाहियों को इसी समय पकड़ करके दोनों सैनिकों को मेरे सामने लाए बिना सीधे शूली के स्थान पर ले जाओ और उन्हें शूली पर ले जा करके टांग दो। शूली पर इनका अभी सफाया होगा, निष्कंटक मेरा पथ सुलझा सा होगा। मलिया गिर फिर बन जाएगी दिल जानी, धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। राजा ने सेनापति को आदेश दिया और सेनापति राजा के आदेश को लेकर अपनी एक छोटी सी सेना लेकर के, और जहां वे दोनों युवा शायर और नीर अपनी माता मलियागिरी के साथ बैठे हुए हैं, उन्होंने अपनी सेना के साथ जाकर के वहां जो बात बंजारे ने कही, वास्तव में वही बात उन्होंने साक्षात रूप से एक महिला के बीच में दोनों जवान बैठे हुए हैं, ये सेनापति ने भी देखा और बंजारे की बात को सही मान करके सेनापति ने शायर और नीर को ललकारते हुए कहा कि हमने तुमको इसलिए यहाँ पर तैनात किया था कि तुम इस प्रकार की गलत बात करके हमारे राज्य का और हमारे राजा साहब का नाम नीचा करने का प्रयास कर रहे हो। राजा का आदेश है आपको सूली पर टांगने का, इसलिए तैयार हो जाओ। उसी समय शायर खड़ा होकर के बड़ी बुलंदियों के साथ उस सेनापति को कहने लगे कि तुम्हारी इस बंदर घुरकी से हम डरने वाले नहीं हैं। सत्य क्या है, पहले कम से कम इस बात को तो समझने का प्रयास करना चाहिए। जैसे तुम्हारे राजा हैं वैसी ही उनकी प्रजा दिखाई देती है। कम से कम दोनों पक्ष की बातें तो सुनना चाहिए। केवल बंजारे की बात को सुन करके और आपने एक तरफा निर्णय ले लिया और हमें सूली पर टांगने की बात कर दी। क्या हमारी बात नहीं सुनेंगे? हम चाहते हैं कि आप हमें राज दरबार में उपस्थित करो और हम अपनी बात राजा साहब के सामने रखेंगे, और यदि उसके बाद भी हमारी कोई गलती है, हमारा कोई अपराध है, हमें एक बार नहीं 100 बार सूली पर टंगाएंगे, हम कभी आनाकानी नहीं करेंगे। पहले हमारी बात तो सुनो। सेनापति भी विचार करने लगा। इन दोनों खूंखार सैनिकों को मैंने बहुत निकट से देखा है। ये दो भाई 2000 के लिए बराबर है। ये मेरी सेना इनकी तलवार देख करके अभी भाग जाएगी, इसलिए ये जो बात कहते हैं कम से कम राज दरबार में इन्हें ले जाना चाहिए और ये अपनी बात राजा के सामने रख दे। उसके बाद राजा अगर आदेश करेंगे तो इन्हें शूली पर टांगा जा सकता है। सैनिक उनकी बात को मान लेता है कि हम आपकी बात से सहमत हैं, आपको हम राज दरबार में ले जाते हैं और फिर वहां आप अपनी बात रखेंगे और उसके बाद राजा जो आदेश देंगे वो बात हम करने के लिए तैयार हैं। दोनों भाई सैनिक से सेनापति से कहते हैं, होगा पहले न्याय बाद में शूली, क्या समझ रखी है शूली को मामूली। भर राज्य सभा में अपनी कहें कहानी, धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। धन्य चंदन राजा और मदिरा गिरी रानी। जो एक पक्ष की सुनकर निर्णय देता, वह भूप विश्व में अन्यायी पद लेता। फिर जाए उसके यश गौरव पर पानी, धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी।
धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। दोनों भ्राताओं की बात सुन करके सेनापति को भी बहुत अच्छा लगता है। ये अपनी बात रखने का भी तो अधिकार रखते हैं, इनकी क्या बात है वो एक बार राजा साहब सुन लेवे, उसके बाद क्या मार्ग निकलता है वो बाद में सोचेंगे। ऐसा सोचकर सेनापति दोनों राजकुमारों को, दोनों सैनिकों को, सायर और नीर को एक अपराधी के रूप में वहां से पकड़ करके राजसभा के अंदर उनको हाजिर किया जाता है। सेनापति ने नृप को बात बताई, आना चाहते हैं भरी सभा के माही। कुछ देख उचित राजा ने बातें मानी, धन्य चंदन राजा और मलिया गिरिराज। जो बंजारे के यहाँ पर तैनात किए गए थे सेनापति, उन्हें लेकर के राजसभा में उपस्थित होता है। उस समय में सारी सभा सायर और नीर को दुत्कार रही है। सारी सभा उनको अनसंट बोल रही है, गलत उनके प्रति धारणा करके बैठी हुई है। और पता नहीं उस सायर और नीर के लिए सभा के सारे सभासद क्या क्या गलत विचार करते हैं। परंतु सायर और नीर बहुत शांति के साथ आते हैं, राजा को अभिनय करके अपने दिल की बात राजा चंदन को निवेदन करते हैं। सायर नीर अब भरी सभा में आवे, सब लोग करे धिक्कार कलंक चढ़ावे। देखो लुच्चों ने कैसी की बेईमानी, धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। सारी सभा में सन्नाटा सा छाया हुआ है। सारी सभा जानना चाहती है कि ये सायर और नीर जो हमारे राज्य के अंदर सभी लोगों के चहेते बने हुए थे, लेकिन आज इन्होंने ऐसा गलत कदम उठा करके अपने सारे कार्यों पर पानी फेरने का काम किया है। ऐसे सभा के अंदर बैठे हुए सब लोग ऐसा ही सोच रहे हैं। और राजा चंदन भी उन दोनों सैनिकों को देखकर मन में उनके प्रति गलत गलत अवधारणाएं उनके मन में रह रह करके उपस्थित होती है। लेकिन जब तक सायर और नीर अपनी बात नहीं रख देते हैं तब तक निर्णय कैसे लिया जाए, ऐसा सोच करके दोनों सैनिकों को बोलने के लिए छूट दी गई। आप लोग क्या अपनी सफाई देना चाहते हैं, आप क्या अपनी दलील देना चाहते हैं, आप क्या अपना प्रमाण देना चाहते हैं, बोलिए। तब शायर खड़ा होकर के राजा से निवेदन करता है। तब धैर्य युक्त शायर यो वचन उचारे, कुछ सुनो हमारे बाद आप फटकारे। अनजाने हो अनर्थ न्याय की हानि, धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। और वो शायर महाराजा चंदन के सामने अपने दिल की बात निवेदन करते हुए कहता है, बनजारे को भी यहाँ पर आप बुलाएं, उस नारी को भी सादर यहाँ बुलाएं। फिर प्रकटे सारे सत्य और बेईमानी, धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। बड़ा भाई शायर राजसभा में खड़े होकर महाराजा चंदन के सामने निवेदन करता है, राजन, पहले उस बंजारे को इस राज दरबार में हाजिर किया जाए जिस बंजारे ने आपके सामने अपनी दलील और अपनी बात रखी है। तो हम भी अपनी बात
आपके सन्मुख और उस बंजारे के सामने रखने की इच्छा रखते हैं। इसलिए उस बंजारे को भी इस राजसभा के अंदर बुलाया जाए। और राजन, निवेदन करना चाहता हूं उन सद्गुणों की संवाहक मलियागिरी रानी, उन्हें भी राजसभा के अंदर पर्दे के अंदर ला करके उनको बिठाया जाए। उसके बाद हम अपने मन की बात, हम अपने दिल की बात आपके चरणों में रखेंगे। राजा भी विचार में पड़ गए कि बंजारे को भी बुलाओ और उस बंजारन को भी बुलाओ और उसको पर्दे के अंदर रखो। उसके बाद हम आपके सामने अपनी दिल की बात प्रकट करेंगे, अपने हृदय के उद्गार आपके सामने अवश्य रखेंगे। राजा ने सेनापति को आदेश दिया और उस आदेश के साथ ही सेनापति बंजारे के पास जाता है और बंजारे को आदेश सुनाता है, महाराजा चंदन का आदेश है, आप इसी समय राजसभा में हाजिर होइए। अब बंजारे की छाती धूजने लगती है, उसका रोम रोम कांपने लग जाता है। ये मेरे बोए हुए बीज आज अपने आप में उबक करके बाहर आ रहे हैं, अब मुझे कौन बचाने वाला होगा। अब उसको अपनी नानी याद आती है, अब उसको सारे अपने किए हुए पाप याद आते हैं और पछतावे की भट्टी में सुलगता हुआ राजा के आदेश को वो कैसे टाल सकता है। और इसीलिए हमारे व्यवहार में तो कहावत है कि राम रो बुलावो जरूर आईजो, परंतु राज को बुलावो कदे नहीं आईजो। राज का बुलावा कोई नहीं चाहता है। इसलिए बंजारा भी कांपने लग गया, पर राज आदेश के हिसाब से उसको भी राजसभा के अंदर हाजिर होना पड़ा। और उस सन्नारी को, मलियागिरी को बड़े आदर के साथ उन्हें वहां से लाया जाता है और पर्दे के पीछे उनको रख करके वहां पर उपस्थित किया जाता है। सारे लोग बैठे हुए हैं और बंजारा भी आ गया है। उधर महारानी मलियागिरी पर्दे के पीछे बैठी हुई है। उस समय में क्या घटना घटित होती है सुनिए बंधुओं। समय हो गया है और मैं चाहता हूं कि ये प्रसंग कल की सभा में रखा जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। सब लोगों को कल इस घटना से वाकिफ होने का मौका मिलेगा। सचमुच में आज पूरे परिवार के सदस्य एक साथ एक सभा में बैठे हुए हैं, लेकिन एक दूसरे से अपरिचित हैं, एक दूसरे को जानते नहीं हैं। महाराजा मलियागिरी को अभी तक नहीं पहचान पाया, उन दोनों युवा साथियों को, सैनिकों को भी अब तक राजा नहीं पहचान पाया है। लेकिन उन राजकुमारों के द्वारा, उन सैनिकों के द्वारा और महारानी मलियागिरी के द्वारा बात को स्पष्ट करने पर राजा को किस तरह से ये बात समझ में आएगी, ये बात तो समय पर सुनने से पता चलेगा। बंजारा सभा में बैठा हुआ धूज रहा है, 105 डिग्री उसे बुखार हो गया है और कांप रहा है। मेरा अत्याचार, मेरी दुर्भावनाएं, मेरे पाप आज एक साथ यहाँ पर उदय में आ गए हैं। बंजारा मन ही मन पश्चाताप करता है। बंधुओं, यदि इससे पहले ही पाप कर्म करने से पहले ही सावधान हो गया होता तो आज ये परिस्थिति उसके सामने नहीं आती। क्या कमी थी बंजारे के पास में? 1 लाख बालद जो हमेशा अपने साथ लेकर के चलने वाला, करोड़ों का व्यवसाय करने वाला व्यक्ति एक छोटी सी बात की भूल कर देता है, जिसका क्या परिणाम होता है। सारी सुख सुविधाएं छूट जाती है और अपने जीवन को वीरान कर देने वाला होता है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं पाप करते समय व्यक्ति को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, अन्यथा वे पाप जब उदय में आएंगे तब रोने पर भी वो कर्म छोड़ने वाले नहीं होते हैं। ऐसा जानकर अपने प्रत्येक दोषों को, प्रत्येक पापों को गुरु के सन्मुख प्रकट करके अपने जीवन को हल्का कर लेना चाहिए। ज्यों ज्यों ये पाप बढ़ते हैं त्यों त्यों आत्मा भारी होती है। ज्यों ज्यों भींजे कामड़ी त्यों त्यों भारी होए। पानी में कंबल भीजती है वैसे क्या होती जाती है? भारी होती जाती है। ऐसे ही आत्मा भी पापों से भारी होती चली जाती है और एक दिन भारी बनी हुई आत्मा गहरे 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 पाताल में डूब जाती है। वर्षों तक भी वहां से उबरना उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है। राजा चंदन की राजसभा भरी हुई है, सारे सदस्य आकर के वहां पर उपस्थित हो गए हैं। बड़े बड़े सेठ साहूकार भी उस सभा में बैठे हुए हैं
और उमराव मुसुद्दी भी बैठे हुए हैं। राजा चंदन का अपने आप में अद्भुत सभा थी। उस सभा में आगे किस तरह से रानी और शायर और नीर के द्वारा सारी बातों का खुलासा होगा और सारे परिवार के सदस्य अपने आप में एक दूसरे को एक ही सभा में पाकर के क्या हर्षानुभूति करेंगे, ये बात हम यथाअवसर सुनेंगे। सौभाग्यशालियों, ये पर्युषण पर्व देखते देखते हमारे सामने दौड़ते हुए आ रहे हैं। सचमुच में ऐसे पर्युषण पर्वाधिराज के समय में बच्चों से लेकर बड़ों तक धर्म करने की उमंग, सामायिक करने की उमंग, प्रतिक्रमण करने की उमंग, त्याग प्रत्याख्यान करने की उमंग और साथ ही अनेक प्रकार की तपस्याओं से अपने जीवन को भावित करके आत्मा को पावन और पवित्र बनाने की उमंग इस पर्युषण पर्वाधिराज के अंदर सर्वत्र देखने को मिलती है। सभी भाग्यशाली उत्तम भावनाओं के साथ पर्युषण पर्वाधिराज की आराधना करने के लिए अपने मन में अभी से निर्णय कर लेंगे और हमें 8 दिनों तक 5-5 सामायिक की रोज आराधना करना है, रोजाना प्रतिक्रमण करने का भाव रखना है, लीलोती के 8 दिन त्याग रखना है, जमीकंद के त्याग रखना है और हमें ताश चौपड़ नहीं खेलना है, 8 दिवस टीवी नहीं देखना है। 8 दिन के लिए हमें जो जो चीज़ें हम अपने दिल से त्याग कर सकते हैं उन चीज़ों का 8 दिनों के लिए त्याग करके अपने जीवन को तप त्याग से और धर्म ध्यान से जोड़ने का प्रयास करेंगे। हमारे बीच में अनेक तपस्वी महानुभाव तप के क्षेत्र में जूझ रहे हैं, तप का सुंदर प्रयास कर रहे हैं। उसने श्रीमान धनराज साहब ओस्तवाल, जिनके आज 29वां उपवास है, श्रीमती वर्षा बहन प्रवीण कुमार जी बोहरा, उनके आज 29वां उपवास है, श्रीमान ललित कुमार जी गौतम जी मेहता, जिनके आज 28वां उपवास है, और श्रीमान बालचंद जी साहब मेहता, आज उनके 11वां उपवास है। इन सब के आगे बढ़ने के भाव हैं। और इसी तरह से श्रीमती डिम्पल बहन पारसमल जी साहब मारू, जिनके आज 18वां उपवास है। और इसी तरह से छोटी बड़ी अनेक तपस्याएं महानुभावों के गुप्त रूप से चल रही है, जो महावीर भवन में आकर के तप प्रत्याख्यान लेकर के अपनी आत्मा को तप से जोड़कर भावित कर रहे हैं। और कुछ तपस्याएं अभी गुप्त रखने का कहा है, नाम प्रकट करने का नहीं कहा है। उन लोगों के भी तप अनुष्ठान आगे चल रहा है। हमारे यहाँ 2 मास खमन हो गए हैं और 5-6 मास खमन और अभी तैयारी में हैं। और ऐसे सभी तपस्वियों को देखकर अपने दिल में भी उपवास करने का, बेला करने का, तेला करने का, अठाइयाँ करने का मन में भाव बनाएं और पर्युषण पर्वाधिराज की सुंदर भावनाओं का लाभ लेकर अपने जीवन को धन्य और पावन बनाएंगे तो सचमुच हमारा जीवन धन्य और पावन बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ तपस्या के लिए 2 पंक्तियां देकर मैं अपनी बात को विराम देना चाहूँगा। तपस्यारी आई है बहार कामरेज नगरी में, तपस्यारी आई है बहार कामरेज नगरी में। तपस्या करे नर नार धन्य मारा तपस्वी ने, तपस्या करे नर नार धन्य मारा तपस्वी ने। शूरा ने लागे तपस्या सोरी, शूरा ने लागे तपस्या सोरी, कर्म खपे बने आत्मा कोरी, कर्म खपे बने आत्मा कोरी। कायरनी कांपे है काय धन्य मारा तपस्वी ने, कायरनी कांपे है काय धन्य मारा तपस्वी ने। तपस्यारी आई है बहार कामरेज नगरी में, तपस्यारी आई है बहार कामरेज नगरी में। तन ने तपावे मन ने मनावे, तन ने तपावे मन ने मनावे। मोह मायारा
बंधन छुड़ावे मोह माया, बंधन छोड़ावे इंद्रिया ने राखे वश माय, धन्य मारा तपसी ने, इंद्रिया ने राखे वश माय, धन्य मारा तपसी ने। सचमुच ऐसे सभी तपस्वियों के तप की हम भूरी भूरी मंगलमय कामना करते हैं, उनके तपस्या की अनुमोदना करते हैं। वे सातापूर्वक अपने तप के क्षेत्र में अवश्य आगे बढ़ते हुए अपनी आत्मा का, अपने परिवार का और जिन शासन का गौरव बढ़ा करके जीवन को धन्य और पावन बनाएंगे। बंधुओं, आज हमारे बीच पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की आज्ञानुवर्ती राजस्थान सिंहनी श्री चारित्र प्रभा जी की सुशिष्या परम पूज्या डॉक्टर दर्शन प्रभा जी का अभी अभी 9 बजे संथारा सहित, सचमुच में बंधुओं, जैसे हमारे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भौतिक दृष्टि से देखते हैं तो झांसी की रानी ने अपनी तेज भावनाओं के साथ में पूरे भारतवर्ष के अंदर जो इतिहास रचाया, ऐसे झांसी की रानी को जिस तरह से हम याद करते हैं, ऐसे ही हमारे साध्वी समुदाय के अंदर दर्शन प्रभा जी महासती जी, जो शालीभद्र नरेश मुनि जी महाराज साहब, जो दक्षिण प्रांत के अंदर जिन शासन की जबरदस्त प्रभावना कर रहे हैं, उनकी बड़ी बहन दर्शन प्रभा जी महासती जी का संथारा पूर्वक आज 9 बजे बेंगलोर के अंदर सहजता से संतारे के साथ अपने भौतिक देह का त्याग करके और परलोकवासी गमन हो गया है। ऐसे महासती जी के संदर्भ में कल उनकी आज ही अच्छा हो गया है। बंधुओं, महासती जी के श्रद्धांजलि के रूप में संस्कार हो गया है ना? नहीं हुआ है, आज 9 बजे ही हुआ है अभी, है ना? ठीक कल अवसर होगा तो उनके पूरे शोक सभा के रूप में, श्रद्धांजलि सभा के रूप में यहाँ पर महासती जी के जीवन संबंधी कुछ वृत्त सुनाते हुए उन महासती जी के प्रति अपन श्रद्धा सुमन समर्पित करेंगे। सचमुच में जिन शासन की एक महान प्रभावशाली साध्वी थी, बड़ी दमखम रखने वाली साध्वी थी, ऐसे साध्वी के जाने से हमारे श्रमण संघ के अंदर, पूरे सकल जैन समाज के अंदर, पूरे परमात्मा के जिन शासन के अंदर एक संयमी आत्मा की रिक्तता हम सबको बहुत बहुत खटकती है। इस संदर्भ में अपन कल चर्चा करेंगे। हम सब मिलकर के जिन शासन की प्रभावना में अपना यथायोग्य सहयोग दे करके जितनी जितनी परमात्मा के शासन की प्रभावना करेंगे, वो अपने आत्महित में होगी, अपने आत्म कल्याण के लिए होगी। आइए सौभाग्यशालियों, आप सब लोग अभी से आने वाले पर्युषण पर्व की तैयारियों में लग जाएंगे और जो जो आयोजन पर्युषण पर्वाधिराज के अंतर्गत आयोजित किए जा रहे हैं, उसमें आप अपना पूरा पूरा सहयोग दे करके उस कार्यक्रमों को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने का भाव बनाएंगे तो ये कामरेज का चातुर्मास और हमारी आत्मा के लिए परम आनंद का विषय होगा, बहुत खुशी का विषय होगा। पर्युषण पर्वाधिराज के अंदर 8:30 बजे से अंतगढ़ सूत्र प्रारंभ किया जाएगा। सभी भाग्यशाली 8:30 बजे आकर के और पर्युषण पर्व में अधिक से अधिक सामायिक की आराधना करते हुए और अंतगढ़ सूत्र के अंदर जिन 90 महापुरुषों का आत्मकथा, जीवन कथा सुनाई जा रही है, उसको सुनने के लिए आप जल्दी से आएंगे तो सारे महापुरुषों का जिक्र आप ध्यान से सुन सकेंगे और उससे अपने जीवन में अभूतपूर्व प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को हम तप त्याग और धर्म से जोड़ने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने भावों को यहीं पर विराम देता हूँ। आनंद ही आनंद। आज हमारी धर्म सभा के अंदर भाई श्री सुरेश जी दत्त कामेट से हमारे बीच में आए हैं। बहुत अच्छे गुरु भक्त श्रावक हैं। जब जब भी हमारा मेवाड़ में जाना हुआ और आमेट जाना हुआ, दत्त परिवार हमेशा तत्परता से अपनी बहुत सुंदर भावनाओं का परिचय देते हुए सेवा और भक्ति का लाभ लेते रहते हैं। इसी तरह से अनेक गुरु भक्त इस धर्म सभा में उपस्थित हैं और अनेक गुरु भक्त यहाँ पर आने वाले हैं जो पर्युषण पर्वाधिराज में
8 दिन तक यहीं पर रह करके अपनी स्वयं की धर्म आराधना करते हुए गुरु भगवंतों के चरणों में, गुरु भगवंतों के सानिध्य में तप त्याग और धर्म ध्यान का लाभ लेंगे। उन सब की सेवा के लिए कामरेज संघ भी सब तरह से तैयार है, तत्पर है, और हमारे संघ का गौरव बढ़ाने वाले युवा कार्यकर्ताओं की टीम वो भी सुंदर भावनाओं के साथ अपना सेवा भाव दे रही है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और इसी के साथ पहला मंगल पाठ, चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धुमो लोगुत्तमो चत्तारि शरणम पविज्झामि अरिहंते शरणम पविज्झामि सिद्धे शरणम पविज्झामि साहु शरणम पविज्झामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम पविज्झामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणावरण दूजा कोई। गुरु भगवंतों के चातुर्मास को पाकर इन्होंने अपना मनोभाव बनाया और आज इनके 18 उपवास की तपश्चर्या है। इनकी तपस्या की सुखशाता और मंगल भावनाओं के साथ भगवान महावीर स्वामी के चरणों में सत नमन। अत्र विराजित गुरु भगवंतों के इसी चरणों में कोटि कोटि नमन। आज की धर्म सभा में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी महानुभाव, वडील बंधु, माता बहनों एवं बाहर से पधारे अतिथियों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। सूचना में कल श्री कन्हैयालाल जी महाराज साहब के जीवन पर आधारित लिखित परीक्षा रखी गई थी, किंतु दोपहर के बाद बारिश अधिक होने की वजह से कुछ ही परीक्षार्थी उसमें भाग ले सके हैं। तो संघ ने आज निर्णय लिया है कि वो परीक्षा, जो भी परीक्षार्थियों को ये प्रतियोगिता में भाग लेना हो और परीक्षा देने चाहते हो तो आज वो भवन पर पधार कर वो परीक्षा दे सकते हैं और इसमें भाग ले सकते हैं। उन्हें मतलब एक दिन हम और इस प्रतियोगिता का अवसर प्रदान कर रहे हैं। जो भी धर्म प्रेमी बंधु इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हो वो आज दोपहर पर भवन पर पधार कर इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। उसी तरह पर्युषण पर्व के 8 दिनों हम अखंड जाप का जो कार्यक्रम भवन पर रहेगा उसमें अभी तक जिन्होंने नाम न लिखवाए हो, महिला में एवं पुरुषों में, हमारे पुरुषों में राजेश भाई नंगावत एवं महिला में उर्मिला जी देरासा को जल्द से जल्द संपर्क करके वो नाम लिखवाए। अधिकतम नाम आ चुके हैं, फिर भी अभी भाइयों में जो रात के नाम बाकी हैं और महिला में भी नाम की जो लिस्ट हो हम महावीर भवन ग्रुप में डाल रहे हैं। जो भी बाकी हो वो इसमें अधिक से अधिक भाव रखते अपने नाम लिखवाने का भाव रखें। और जैसे गुरु भगवंतों ने कहा है वैसे पर्युषण पर्व में सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को यहाँ पर जो दोनों ही संघ के श्री संघ वर्धमान स्थानकवासी श्रावक संघ कामरेज एवं तेरापंथ महासभा के और भी संघ के जो भी बंधु यहाँ उपस्थित हो वो पर्युषण पर्व के 8 दिनों में अधिक से अधिक धर्म साधना, आराधना, तप त्याग की भावना रखते हुए अधिक से अधिक धर्म लाभ प्राप्त करे, यही गुरु भगवंतों का आह्वान है और हमारी भी अपेक्षा है। आज का एम्बिल जयश्री मेहता, आज का एकासन, आज का उपवास मयूरी कोठारी और आज का जो एकासन है वो आज इस सूचना के बाद पचकान ले लेवें। आज के गुरुदेव का जो प्रवचन के दरमियान उनका जो एक संदेश था, चंदन राजा मल्लीरागिरी की कथा पर आधारित उन्होंने एक संदेश दिया है कि कभी भी कोई संस्था पर या कभी भी किसी क्षेत्र के पदाधिकारी को किसी भी एक व्यक्ति की मतलब एक पक्ष की बात सुनकर अपना निर्णय नहीं लेना चाहिए, अपनी कोई राय नहीं बनानी चाहिए। हमें दोनों पक्ष की बात सुनकर ही अपने विचार, निर्णय या मत प्रकट करने चाहिए। आज के जो हमारी धर्म सभा में उपस्थित मेहमान है उसमें श्रीमान सुरेश कुमार जी साधक आमेट, मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा, आप आगे पधारें। और आज के जो स्वागतकर्ता परिवार है श्रीमान जमुना लाली साहब, जम्मू कुमार जी साहब, दीपक कुमार जी साहब पिछोलिया परिवार से जमुना लाली साहब आगे पधार जाए। हमारे पधारे हुए अतिथियों का संघ की तरफ से स्वागत सम्मान करेंगे। और श्रीमान भंवर लाल जी साहब मादरेचा अक्षर टाउन से, श्रीमान धन्यवाद। आपका शब्दों के द्वारा सम्मान करते हुए कहना चाहूँगा कि हाथों में सुरभि चंदन है, हाथों में सुरभि चंदन है। पधारे हुए अतिथियों को हमारा कोटि कोटि वंदन है, हमारा कोटि कोटि वंदन है। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। श्रीमान सुरेश जी तक का स्वागत करेंगे। आगे से वो जानकारी उस ग्रुप में डाल दी जाएगी। प्रवचन में गुरुदेव के द्वारा तो दी ही जा रही है, फिर भी जो प्रवचन में उपस्थित ना हो और किसी को मतलब में जानकारी प्राप्त करनी हो तो वो हमारे ग्रुप के माध्यम से सभी कार्यक्रम की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमान भंवर लाल जी साहब, श्रीमान सुरेश जी दक आमेट से पधारे, उनकी तरफ से श्री संघ को 2100 रुपये की राशि प्राप्त हो रही है।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। हमारे हर दिन प्रवचन पश्चात की प्रभावना के लाभार्थी श्रीमान मोहनलाल जी भीमराज जी सांकरिया परिवार सांडेराव कला मंदिर ज्वेलर्स कोसंबा सूरत की तरफ से प्रवचन पश्चात की प्रभावना वितरण हो रहे हैं। और जो हमारे चारों महीने या जो मीडिया के लाभार्थी है श्रीमान सुरेश कुमार जी, जीवन सिंह जी, दिलीप कुमार जी, बाबिल परिवार, सायण कामरेज, आप हमारे हर दिन का प्रवचन उसी दिन शाम को यूट्यूब चैनल पर मतलब में अपलोड हो रहा है। जो भी बंधु प्रवचन में ना आ सके और प्रवचन की गुरुदेव की वाणी सुनना चाहते हो तो यूट्यूब की चैनल पर वर्षावास कामरेज वर्षावास 2025 उसके जरिए उसमें आप टीवी पर भी हमारे प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। और वो लाभार्थी हमारे श्रीमान सुरेश कुमार जी, जीवन सिंह जी, दिलीप कुमार जी, बाबिल परिवार, सायण कामरेज की तरफ से हैं। आज की धर्म सभा में उपस्थित सभी पधारे हुए बाहर से अतिथियों को मेरा करबद्ध निवेदन है। श्री वर्धमान स्थानकवासी श्रावक संघ कामरेज की तरफ से गौतम प्रसादी की व्यवस्था महावीर भवन पर रखी गई है। आप सभी गौतम प्रसादी का लाभ लेकर श्री संघ को अनुग्रहित करें। धन्यवाद। गगन पुलकित प्रकृति का कण कण तुम पर हर्षे है, नित नित वीक्षित पूजित शांत, आरती उतारे भक्ति दीप धरे, जनक किशोरी के सुत पर यह त्रिभुवन आज न्योछावर है, अम्बा गुरुवर मंगल मूर्त, समता संत गुणवंत, सब जन धन धन शब्द वदंत, आरती उतारे भक्ति दीप धरे, फतेह नगर की पुण्य धरा पर पावन धाम महान है, स्वर्ग सिधारे जहाँ पर लाखों भक्तों के भगवान है, दीप धरे कीर्ति कंगना धारण करती, दसों दिशाएं हर्षित है, भक्त भ्रमर गुण कीर्तन विरचित, यश चरणों में गुंजित है, प्रतिपल वर्धित कुमुदानंद, जय जय दीप धरे, आरती उतारे भक्ति दीप धरे। बोलिए मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री अंबालाल जी महाराज साहब की जय हो। और हमारे बीच में कुछ तपस्वी अभी और उपस्थित हैं। भाई श्री ईश्वर चंद जी साहब पिछोलिया के सुपुत्र और उनकी पुत्र वधू, जिनके आज 6 उपवास और आगे बढ़ने के भाव, आज 7 है, 4 उपवास है। नोट करके रखो जी, मेरे पास सारी स्थिति विगत लो ला के रखा करो। 4 उपवास के प्रत्याख्यान। एकासन उपवास की तपस्या करने वालों को धन्यवाद। और कोई तपस्या के पचखाने किसी के? नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे, इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में, जिन शासन के उपाध्याय तुम चले कहाँ, हमें छोड़ के, हमें छोड़ के, ओ जमुना के लाला दीन दयाला, शरण पड़े का तूने हर दुख टाला, नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे, इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। नमो अझायानम पद के धारी तुम, आगम के अनुयायी समता योगी तुम, सहनशीलता तुमने जग को दिखलाई, कष्ट हरे दुखियों के करुणा उर आई,
ओ करुणा के सागर भरो मेरा गागर, जग का अंधेरा मेटो कर दो उजाला, नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। आगम की नव रचना तेरे मन भाई, धर्म ध्वजा आबू पर्वत पर फहराई, संजय फूल सागर गुरु कृपा पाई, ओ शासन सितारा तू है प्राण प्यारा है परलोक में, इस लोक में परलोक में। अहिंसा के अवतार शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय हो, श्रमण संघ की जय हो, आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब की जय हो, आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जय हो, आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब की जय हो, आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब की जय हो, तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य भगवान श्री महाश्रमण जी महाराज साहब की जय हो, जिन शासन गौरव गणाधीश प्रवर पूज्य श्री उमेश मुनि जी महाराज साहब की जय हो, श्रमण संघीय प्रथम युवाचार्य पूज्य श्री मधुकर मुनि जी महाराज साहब की जय हो, वर्तमान युवाचार्य पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की जय हो, कर्नाटक गज के श्री घोर तपस्वी पूज्य श्री गणेशी लाल जी महाराज साहब की जय हो, जैन दिवाकर पूज्य श्री चौथमल जी महाराज साहब की जय हो, श्रवण सूर्य मरुधर केसरी पूज्य श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब की जय हो, मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री अंबालाल जी महाराज साहब की जय हो, राजस्थान के श्री उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की जय हो, उपाध्याय प्रवर आगमन योग प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब की जय हो, मेवाड़ मुकुटमणि आगम ज्ञाता पूज्य श्री हस्तीमल जी महाराज साहब की जय हो, मेवाड़ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री मगन मुनि जी महाराज साहब की जय हो, अहिंसा दिवाकर शेरे राजस्थान लोकमान्य वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य श्री रूपचंद जी महाराज साहब की जय हो, श्रवण संघीय महामंत्री मेवाड़ गौरव पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब की जय हो, मेवाड़ प्रवर्तक भोले बाबा पूज्य गुरुदेव श्री मदन मुनि जी महाराज साहब की जय हो, महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब की जय हो, मारवाड़ प्रवर्तक पूज्य श्री शुकन मुनि जी महाराज साहब की जय हो, उप प्रवर्तक आगम प्रभावक कमलकुल दिवाकर पूज्य श्री विनय मुनि जी महाराज साहब की जय हो। मधुर व्याख्यानी प्रवचन गज के श्री उप प्रवर्तक श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब की, मेवाड़ भास्कर श्री उप प्रवर्तक श्री कोमल मुनि जी महाराज साहब की, तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब की, तत्व चिंतक श्री सागर मुनि जी महाराज साहब की, नव दीक्षित श्री चैतन्य मुनि जी महाराज साहब की, राजस्थान सिंहनी महासती जी श्री प्रेमवती जी महाराज साहब की, सभी साधु संतों की आज के आनंद की दो सूचना में